हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले हैं आज आपके पर्सन के मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेके, इनके रिश्ते को लेके। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। सो वी हैव टू ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, टावर, वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वेंट्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफी टाइम से नजर आ रही है यहाँ पे, काफी टाइम से क्रिएट करी हुई। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा फील हो रही है। इन्होंने ही आपको हो सकता है हर जगह से यहाँ पे ब्लॉक वगैरह कर रखा है। नंबर 8 यहाँ पे काफी स्ट्रांग नंबर है। शनि का साल है, आपको पता ही होगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, शनि की एनर्जी है। तो शनि का जब प्रभाव होता है तो चीजें कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो, है ना। चीजें मिलती ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड उल्टे पुल्टे रिजल्ट भी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, कितने भी एफर्ट डाल दो रिजल्ट ही नहीं आते हैं। तो इस साल कुछ ऐसा ही हुआ है आपके साथ में कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट डाले हैं बट रिजल्ट नहीं आया। सिचुएशन जो एक साल, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो जो थी वो आज भी वही है सिचुएशन। नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। बस एक ही चीज़ है जो कहीं ना कहीं मुझे साल के शुरू में भी नजर आती है और साल के एंड में भी नजर आती है, वो है आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के साथ में। प्यार तो है दिलों में, लेकिन इस पूरे साल ने करा क्या है आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं टॉर्चर करना, टॉर्चर करना ही कहूंगी। ये कुछ ऐसा ही हो गया, चाहा था कुछ और लेकिन हो कुछ और रहा है। ओके, तो यही चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। सबसे पहले तो सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि जहां पर कोई होप नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मैं आपके पर्सन की अगर सिचुएशन की बात करूँ, फीलिंग की बात करूँ, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो क्रिएट करना इनकी व्यूवर्स भाई इनके हिसाब से तो सही है, आपके पर्सन के हिसाब से, या फिर ये कहें कि उनको ये करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी, बिकॉज नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लॉट्स ऑफ एफर्ट के बाद में भी ये व्यक्ति एक हारा हुआ, एक थका हुआ सा इंसान मुझे नजर आ रहा है। हारा हुआ क्यों कह रही हूँ, बिकॉज वो इस प्यार में हार गए, इस रिश्ते में हार गए। ये रिश्ते, वो रिश्ता वो निभाना चाहते थे या फिर जो भी कहो, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि आज उनको यही प्यार बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत तकलीफ। कहते ना प्यार जितना गहरा होगा तकलीफ भी उतनी ही गहरी होगी। तो फिलहाल मैं अगर आपके पर्सन की बात करूं, फीलिंग की, तो फीलिंग उनकी बहुत मुझे मायूसी भरी नजर आ रही है। मायूसी भरी मतलब कि यार कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ तो करके देख लिया, सब कुछ तो एफर्ट लगा के देख लिए, अब मुझे कुछ होप ही नजर नहीं आ रही है, या फिर मेरी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकती। इस कनेक्शन को छोड़ देना व्यूवर्स आपके पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप उनके बेहद बेहद नजदीक हो, दिल के नजदीक हो। लेकिन ये व्यक्ति आपको छोड़ रहे हैं, लिविंग बिहाइंड कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। नॉन अप्रोचिंग एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने खुद से सरेंडर कर दिया। कहते हैं ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इंसान अगर मन से हार जाए फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो एक मैं देख रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं कि मन से हार गए, नहीं, ये वैसी वाली एनर्जी नहीं मैं कहूंगी कि मन से हार गए, लेकिन उनके हालातों ने इनको मजबूर कर दिया व्यूवर्स कि आपसे दूर होने के लिए। यहाँ पे मैं जो प्रॉब्लम देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में, जो मुझे नजर आ रही है कि आपके रिश्ते में
समवन देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ मे बी कोई फीमेल हो सकती है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो राशि हो सकती है एक्वेरियस हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, एरीज़, लियो हो सकती है, ठीक है? ये फीमेल मैं राशि बता रही हूँ, ठीक है? जिससे आप उनको इस व्यक्ति को आइडेंटिफ़ाई कर सकें और मे बी समवेयर देयर इज़ अ टॉरस एनर्जी। तो मे बी वो इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग। दिस कुड बी हर मदर, मतलब उनकी माँ हो सकती हैं, मतलब आपका पर्सन अगर मेल है तो उनकी माँ है, फीमेल है तो भी है, या कोई अनदर वुमन जो इनकी लाइफ में है। बट शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग और वेरी मतलब ऐसा है कि वो अपने थोपने वाली है डिसीजन, सामने वाले का सुनना ही नहीं कुछ भी, ऐसा कुछ। या फिर ये कहें कि राइट ना आपका जो पर्सन है, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये अपने ऊपर डिसीजन थोप 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 सामने वाला कोई थोप दे और ये उसको एज इट इज़ फॉलो करने, नहीं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत वीक पड़ गई है, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई है, ठीक है? अब जब इंसान कोई वीक पड़ता है ना कहीं तो वो फिर वो दबता है। तो आपका पर्सन भी वीक पड़ा और दब गया है व्यूअर्स यहाँ पे। जबकि वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसके सामने वो दब गया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फैमिली इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में जिसने आप दोनों को अलग कर दिया। ये डिसीजन मेकिंग आई है सीधे-सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नाउ आप जो है इस कनेक्शन में जो है ये क कनेक्शन आप लोगों के लिए सर्वाइव नहीं करता है और हमारे आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये कुछ है और मुझे यहाँ पे टावर भी दिखा था आपके कनेक्शन में, तो दैट इज़ अ टावर ऑल्सो जो कहीं न कहीं तहस-नहस करता है। टावर कोई, हाँ, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है टावर, लेकिन वो भी दर्द दे के ही जाएगा, सिचुएशन को दर्द से ही गुज़ारेगा। टावर बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है क्योंकि वो कुछ तो ऐसा ज़रूर करती है कि जिससे इंसान को पेन से गुज़रना पड़ता है, 100% और बहुत ही बड़ा पेन होता है टावर का, जो दिखाई देता है। आपके कनेक्शन में भी टावर आया हुआ है जिसने आपके प्यार को ही कहीं न कहीं पूरा हिला दिया है। अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये जो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में ना एक्सपोज़िंग हुई है, ठीक है? या तो आप ही का कनेक्शन भई आपके पार्टनर की फैमिली के सामने आ गया है और उसके बाद से आपके पर्सन को दबना पड़ गया। आप समझो इस बात को, क्योंकि ये व्यक्ति राइट नाउ ये कह रहा है कि यार तुमसे मैं दूर तो जा रही हूँ, ये तुमसे मैं दूर तो जा रहा हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मेरा तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुमसे दूर जाना या तुम्हें अप्रोच ना करना उतना ही पेनफुल है मेरे लिए जितना कि मतलब तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुमने भी मुझसे प्यार किया और मैंने भी तुमसे प्यार किया है। लेकिन आपका पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा मुझे लॉजिक का ही कहूँगी इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है। लॉजिक ये दिखाता है कि भई अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना हो तो सरेंडर कर देना ही बेहतर है। तो एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स इस कनेक्शन में अगर मैं आपके पर्सन की लगाऊँ तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं नज़र आ रही है। वो फ्यूचर में भी इस कनेक्शन का नहीं सोच पा रहे हैं। फिलहाल तो उन्होंने कहीं न कहीं रैप अप ही सोच लिया है कि हाँ भाई ये कनेक्शन जो है बस इतना ही था शायद उनके नसीब में, या आप उनके नसीब में इतने ही थे। कहते हैं ना कहीं न कहीं तो इंसान को झुकना पड़ता है, तो झुका हुआ तो इंसान कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहा है। बट ये झुकाव आपकी तरफ से नहीं है, ये जो प्रेशर है, ये जो हैंडलिंग है, ये किसी फीमेल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जी है व्यूअर्स, मैं आपको पहले बता दूँ। और दूसरा इनकी लाइफ में इनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी वाली नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चल रही है। अभी हम थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करेंगे, फीलिंग्स को थोड़ा-सा और अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएँगी। तो फिलहाल मैं देखूँ, अगर आप मुझे बताना आप लोगों को रीडिंग चाहिए नेक्स्ट ईयर की रिलेशनशिप की लेके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक अलग ही एनर्जी लेके आ रहा है। शनि की एनर्जी थी स्लोइंग एनर्जी। अगले साल की एनर्जी फ़ास्ट एनर्जी होगी, चीज़ों को एकदम से फ़ास्ट करना और मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। तो कुछ ऐसा रहेगा। देखते हैं आपका डेस्टिनेशन, अगर आप चाहोगे तो रीडिंग में ले आऊँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे पहले क्यों आए हैं इनकी फीलिंग में कार्ड? यस, उनके लिए व्यूअर्स आपसे ज़्यादा बेहतर पार्टनर कोई और नहीं हो सकता। पहली बात तो, आप उनके लिए एक आइडल पार्टनर हो, आप लेकिन उन तक रीचेबल नहीं हो। आप तक वो रीचेबल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं देख रहा आपका पर्सन। आप उनकी वो इमेजिनेशन हो जो उनकी ज़िंदगी में उतर आई है। ठीक है? जैसे कहते हैं ना यार चाँद सी महबूबा होगी मेरी, है ना? तो वही हो आप उनकी, या आप उनके हो। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर आपका पर्सन आपको ये दिखा रहा है इतना प्यार कि शायद ही वो किसी और से कर पाएँगे या वो जगह किसी और को वो दे पाएँगे।
लेकिन यहाँ पर ऐसा है हो गया है व्यूअर्स की सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई है कि वो आप तक रीच आउट ही नहीं कर सकते। रीच आउट अगर उन्होंने किया तो मे बी हो या तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, या फिर ये बोलें कि अगर उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश भी की तो फिर फिर भी काम नहीं बनेगा। ठीक है? ये रीच आउट करने की इनकी फ़िलहाल तो हिम्मत मुझे अब तक नहीं नज़र आ रही है। लेकिन वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपको आपकी किसी कमी की वज़ह से छोड़ रहे हैं। कमी नहीं देखते आपके पर्सन आपके अंदर। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन एंजल? यस, इस कनेक्शन में व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, जितना आपसे मैंने बोला ना जितना प्यार गहरा होगा उतनी ही तकलीफ भी गहरी होगी, ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो कनेक्शन में आपके जो पर्सन है इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में फँस चुके हैं कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इतनी गहराई है इस कनेक्शन के अंदर, उतना ही इस कनेक्शन में तकलीफ भी घुसी हुई है साथ ही साथ। तो फिलहाल जो कहते हैं ना एक ऐसी खाई में आपका पर्सन यहाँ पे गिर चुका है, या फिर ऐसी खाई में फँस चुका है, ऐसे कुएँ में फँस चुका है जिससे निकलने का उसको समाधान नहीं नज़र आ रहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ से निकले तो निकले कैसे? ये सिचुएशन को हैंडल करे तो करे कैसे? कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो खुद भी आप तक अगर मैं देखूँ कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। उनका मन है आपसे कनेक्ट होने का, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं न कहीं जैसे एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि बंधी हुई है। देख रहे हो ना आप, ये फीमेल है, फीमेल कहो या मेल कहो, इसको हम जेंडर वाइज़ नहीं कंसीडर करेंगे। बट ये कनेक्टेड एनर्जी जो है वो देखने में लग रहा है कि यार ये फ्री है, बट ये फ्री नहीं है, ये बंधी हुई एनर्जी है। तो या तो आपके पर्सन पे किसी ने भई रोक लगा दी है, इनको पूरे अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखा है, या ये व्यक्ति आप तक खुद ही रीच आउट नहीं कर सकते। हो सकता है इनके पास में कोई कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह भी ना हो, क्योंकि वो भी बंधे हुए से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टॉपेज एंड ब्लॉकेज को चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हो सकता है भई इनका या तो किसी ने मोबाइल ही तोड़ दिया, या फिर इनसे मोबाइल ले लिया गया है। कुछ ऐसी सिचुएशन है, या फिर ये व्यक्ति इन सर्विलेंस है पूरी की पूरी तरह से। तो भई बहुत प्रॉब्लम है इनकी। अगर बात करूँ आप ही का कनेक्शन अगर यहाँ पे इनके घर वालों के सामने एक्सपोज़ हुआ है, तो भई वो तो इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं कि हर चीज़ पे इनकी निगाह रखी जा रही है। अगर इन्होंने कोई भी कदम उठाया तो बुरी तरह फँस जाएँगे, या फिर बहुत बुरी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे अवॉइडिंग यू। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? ब्रेक फ्री, यस, मूव ऑन हो रहे हैं आपके पर्सन। फिलहाल तो मूव ऑन की एनर्जी मुझे दिखी है यहाँ पे। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि टाइम ही होगा जो इस सिचुएशन को हील करेगा। तो जो सिचुएशन आपकी चल रही है, मतलब एक फिर भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगर कुछ होगा आप दोनों के बीच में होना होगा, अगर आप उनकी डेस्टिनी में होंगे डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में वापस तो आ ही जाएंगे, और या फिर वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो चीज़ जो है ना यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की जो दिखाती है, वो अनएक्सपेक्टेड आउटकम को रिप्रेजेंट करती है। एक कार्ड चाहिए डिवाइन एंजल, प्लीज मुझे बताएं 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? मेकिंग मैजिक, मैंने बोला ना अनएक्सपेक्टेड आउटकम को रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ मैजिक ही होगा जो आपके साथ में आपके पर्सन को फिर से कनेक्ट करेगा और आप दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाएगा। आप दोनों के बीच में अगर लॉयल्टी इश्यूज आ गए हैं थर्ड पार्टी को लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मन से अपने आप ही जाएंगे। ये देख पा रहे हैं कि मैं क्या एफर्ट लगाऊं। अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ ना, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो फिलहाल आपके पर्सन आपका हार्ट ब्रेक कर चुके हैं, दिल तोड़ चुके हैं। लेकिन अब वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी करना चाह रहे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शुरू करें, क्या करें? क्या ऐसा आपको ऑफ़र करें, क्या ऐसी आपसे बात करें, कौन-सा ऐसा एक्ट करें जिससे आपको उन पे बिलीव हो जाए? क्योंकि ये जो व्यक्ति गलती तो कर बैठे हैं या कर बैठी हैं, बट उस गलती को सुधारने का तरीका इनको नहीं पता। ये नहीं जानते कि आपके दिल तक जो है अपने प्यार का एहसास कैसे पहुँचाया जाए और कैसे वो जगाया जाए। तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है, राइट? तो मैं यहाँ पर एक चीज़ को देख पा रही हूँ कि या तो जो ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए बोलूँगी जहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ आ गई है और आप तक आपके दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। मूव ऑन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, जैसे मूव ऑन का खतरा बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पे तैयार खड़ा है कि अभी शनि का साल है, एंड होने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा तमाशा। डेफ़िनेटली इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है? लास्ट में आईने दिखाए जाएँगे लोगों को, आखिरी साल मतलब कुछ भी दिन जो भी दिन बचे हैं, लेकिन हर एक के आईने सामने आ जाएँगे कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे नज़र आ ही रही हैं, ठीक है? आपके कनेक्शन में भी आपको भी समझ में आ गया इस साल में कि आपका पार्टनर कैसा रहा, आपके लिए लॉयल था, नहीं था, इनका प्यार जेन्युइन था, नहीं था।
आपका प्यार जेन्युइन था नहीं था, आपके कितने एफर्ट थे, सामने वाले के कितने एफर्ट थे, एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज सून। हो गया, हो चुके हैं। तो अब जब चीज़ें हर चीज़ डिस्क्लोज हो चुकी हैं तब क्या होगा, ठीक है, जब किसी के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है या फिर दिल से लोग उतर चुके हैं, तो फिर से दिल में चढ़ना इतना आसान तो नहीं है डेफिनेटली। तो ये चीज़ें इस कनेक्शन में भी दिखा रही है कि अब ये व्यक्ति क्या करे, कोई मैजिक हो जाए तो शायद आप मान जाए, ठीक है, या तो आप ही मूव ऑन करने पे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ चुके हैं कि यार इस व्यक्ति के साथ में मुझे रहना ही नहीं है, कि यार ये व्यक्ति जो है ट्रस्टेबल नहीं है, लॉयल नहीं है, तो मैं इसके साथ में बढ़ के क्या करूँ, कैसा ऐसा रिश्ता निभा के जो सिर्फ नाम का हो, ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ के क्या किया जाए। सो वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन, लुकिंग बैक, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा है अपनी लाइफ में, जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ में गुजारा है उसको लेके, तो इनको एक चीज़ आज नज़र आ रही है कि यार आपके साथ में बिताया हुआ वक्त इतना भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छे से आपने अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ में टाइम बिताया है, बहुत प्यार किया एक दूसरे को। और वही मोमेंट आज आपके पर्सन यहाँ पे जब इन्होंने लुकिंग बैक करा है पीछे, तो उनको मिस करते हुए नजर आए, आपकी मेमोरीज देख रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं, हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई बर्थडे वगैरह कोई इवेंट वगैरह हो और उसमें आप दोनों के फोटोज हो, दे आर दे आर वॉचिंग ओवर दैट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जिनमें जिसमें ही खो गए हैं, जिस एनर्जी में खो गए हैं, तो बहुत मिसिंग एनर्जी है राइट नाउ यहाँ पर, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, बर्निंग ब्राइट की एनर्जी आई है। तो फिलहाल वीवर्स आपके जो पर्सन इस कनेक्शन में सिर्फ एक होप बना के चल रहे हैं कि मे बी आप दोनों इन फ्यूचर फिर से इस कनेक्शन को रीयूनाइट करेंगे या एक दूसरे के साथ में से रियूनियन हो पाएगा, ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीज क्लैरिफाई करें। प्लान अहेड, राइट ना इस कनेक्शन में मुझे तो फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि प्लानिंग तो देखो वीवर्स अभी काम नहीं कर रही है। 10 ऑफ सोर्ड एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान बिल्कुल टूटता है, ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी व्यूवर्स यहाँ पर यही है इस कनेक्शन के अंदर, मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चेंज होगा, वाइब्रेशन चेंज होंगी, फीलिंग चेंज होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस आएंगे, तो इस कनेक्शन में मे बी हो सकता है कि ये कुछ देखने की कोशिश करें, मे बी आपका एटीट्यूड इनकी तरफ बदले या इनकी सिचुएशन बदले, राइट, और कुछ लोग कुछ डील मिले, कुछ कहते हैं ना कुछ पॉसिबिलिटीज हो, तो वो इस कनेक्शन में मे बी आगे बढ़े, तो एक होप फिर भी व्यूवर्स इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन है लगा के यहाँ पे चलता हुआ नजर तो आ रहा है। ऐसा नहीं है वो आपको गिव अप बिल्कुल पूरी तरह से दिल से ही निकाल चुके हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हालात तो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हेरियोफेंट यहाँ पे क्यों आया है, यस, इस कनेक्शन में व्यूवर्स आपके जो पर्सन है फाइट कर रहे हैं, राइट, फाइट किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, मे बी अपने लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, तो अपने के लिए अपनों के खिलाफ जाके फाइट की जा रही है, यहाँ पर आपका पर्सन ये बोल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं फैमिली को आपके पर्सन इस वक्त ज़्यादा ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए फैमिली इज़ फर्स्ट, और होनी भी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग इस बात को सहमत करेंगे कि फैमिली यहाँ कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी अगर आपसे प्यार किया तो आपको भी कंसिडर करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि किसी के साथ में रिश्ता बनाना और रिश्ते को ऐसे ही गिव अप कर देना ये अच्छी बात नहीं, किसी के दिल के साथ में खेलना, या तो इंसान को पहले इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए ताकि किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि किसी को भुला देना, लाइफ में आगे बढ़ जाना इतना ईजी नहीं होता, समटाइम पूरी ज़िंदगी लोग उसी रिश्ते में स्टक रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, गिव अप नहीं कर पाते हैं या मूव ऑन ही नहीं कर पाते, उनके लिए वो जो रिश्ता है वो बहुत वैल्यूबल होता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये अभी राइट ना अपनी फैमिली को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि बैटल को अवॉइड करने की कोशिश करें जो चल रही है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पेन और सफरिंग से यहाँ पे गुजरना पड़ रहा है। तो यस, आपके पर्सन कह रहे हैं यार इस समय फैमिली को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, फैमिली को देखना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ पर एनर्जी व्यूवर्स ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार भी होगा, लेकिन डेफिनेटली प्यार है और दिख भी रहा है, लेकिन इस कनेक्शन में प्यार के साथ साथ समय क्या चल रहे हैं, थोड़े कांटे भी चल रहे हैं। वही गुलाब है ना, गुलाब की खुशबू भी शानदार होती है, गुलाब को प्यार का सिंबल भी माना जाता है, लेकिन गुलाब के साथ में एक कमी रहती है कि भाई कहते हैं ना, दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे,
ऑब्वियसली खटकेंगे, है ना? सुना ही होगा, एक बर्तन होगा तो क्या ही खटकेगा, दो बर्तन होंगे तो खटकेंगे। तो कभी कभी आप दोनों में भी खटपट यहाँ पर हो जाती है, इस कंडीशन के अंदर ऐसा नजर आ रहा है। बस आपका पर्सन ये चाहता है कि वो जो खटपट है आप दोनों के बीच में वो नहीं हो इन फ्यूचर। मतलब वो देखना चाहते हैं कि यार सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सब कुछ आप दोनों के बीच में बढ़िया ही बढ़िया चले, एक दूसरे के साथ में कोई तकरार ना हो। तकरार तो होंगी, एक्सपेक्टेशन बनेंगी, टूटेंगी, तकरार होगी, डेफिनेटली होगी। आप कुछ कहोगे, आप हमेशा चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। क्योंकि आप भी देखो, जब इस इंसान का कनेक्शन बनता है ना तो एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं बनती है, और जब सामने वाला उसको अवॉइड करे, फुलफिल ना करे, तो फिर तकरार होती है। तो राइट ना आप लोगों के बीच में यही चल रहा है कहीं ना कहीं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? एडवेंचर की एनर्जी को दिखाता है, हैविंग फन, सेक्सुअलिटी, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ऑफ लव ये व्यक्ति गेन करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये इनकी तरफ से दिख रहा है। आपके साथ में मे भी बाहर जाना है, घूमना फिरना है। ये एक ऐसी एनर्जी जो रिश्तों को जीना चाहती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिश्तों वाली एनर्जी होती है, तो वो इस कनेक्शन में रिश्तों को जीना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। उनके लिए जैसे कहते हैं ना, फ्रीली मूव की एनर्जी कहीं ना कहीं मिल रही है उनकी तरफ से, और आप उनको मे भी बांधने की कोशिश कर रहे हो, तो ये व्यक्ति अभी बंधने के लिए भी तैयार नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है यहाँ पे, विश ग्रांटेड। तो कुछ आपको आपकी एक्सपेक्टेशन है, मे बी आपके पर्सन उसको देखो फुलफिल करना चाहते हैं, या फिर इनकी कोई विश है जो ये चाहते हैं कि आप उसको फुलफिल करें। तो ये है, एक्सपेक्टेशन ही नजर आ रही है कि यार ये मुझे वो करके दे, या फिर ये मेरी ये चीज़ों को समझ ले, ये चीज़ें हैं उनको फुलफिल करे, और उनको कहीं ना कहीं व्यक्ति अभी राइट नाउ नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं? लव स्टोरी। डेफिनेटली इस समय कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आया कि नहीं हो रही है, और वैसे ही नहीं हो पा रही है जैसे कि होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फिलहाल आपका जो पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, बिकॉज दिस पर्सन इज इन कंट्रोल। कंट्रोल देख रहे हो, पूरी तरह से ये बर्ड है, और वो एक केज में है, बहुत ज़्यादा एक गोल्डन केज है, जिससे वो निकलना तो चाह रही है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपके पर्सन की वही स्थिति है जो अभी फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ, कि इससे कैसे बाहर निकले और वो कैसे आपके साथ में जुड़े। काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है? और एक बात और मैं बता दूँ आप लोगों को, ये सुनने में भी हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन बोलना चाहूँगी। राइट नाउ जो मैंने बोला ना, इस कनेक्शन में काँटे भी हैं और गुलाब भी हैं। तो फिलहाल आपके पर्सन को हो सकता है कुछ लोगों की तरफ ये बात जाए कि उनको ये लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। आप दोनों का ही कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता चला जा रहा है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो चुकी है। ना आप उन्हें समझ पा रही, ना आप उन्हें, आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं। तो एक ऐसे कनेक्शन में भी इंसान नहीं रहना चाहता, राइट? मे बी आप भी नहीं रहना चाहोगे और आपका पार्टनर भी नहीं रहना चाहता। वो टॉक्सिक एनर्जी को ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, अपने ऊपर एक जैसे केज सा महसूस कर रहे हैं। उनकी एनर्जी मुझे जो मिली ना, वो केज वाली मिली। तो सामने वाला पर्सन ये देख रहा है कि यार आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही हैं या हो रहे हैं, या फिर सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती हैं या बनाते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग थोपती हैं या थोपते हैं, राइट? कुछ ऐसा भी है यहाँ पे। तो इसीलिए ये व्यक्ति कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन को राइट नाउ सिर्फ एक केज से ज़्यादा कुछ और नहीं समझ रहे हैं। प्यार तो है इस कनेक्शन में, लेकिन उनका जो फोकस इस समय कांटों पे ज़्यादा है। तो उनको ये एहसास कराना होगा बेसिकली कि कांटे, दो बर्तन जहाँ होंगे पहली बात तो खटकेंगे। ये चीज़ तो वो किसी भी रिश्ते में चले आए वो होके ही रहेगी। कोई भी रिश्ता स्मूथ नहीं चलता है, अंडरस्टैंडिंग से ही रिश्ते स्मूथ चलते हैं। अगर वो आपकी नीड को समझे और आप उनकी नीड को समझें, तो कनेक्शन विल बी सॉर्ट आउट इन सून, ठीक है, इन फ्यूचर। तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन में यहाँ पर हो सकती हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, कि मैं ये उन लोगों के लिए बोलूँगी जिन लोगों के बीच में टॉक्सिक एनर्जी आ गई है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे के साथ में छोटी-छोटी बातों पे आर्गुमेंट हो जाता है, ये उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी। तो ये थोड़ा समझने की, बस कहते हैं ना, समझ-समझ का फेर और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये एनर्जी तब काम नहीं करेगी, ये एडवाइस तब काम नहीं करेगी जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है। भई थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये एडवाइस वहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर वो आपके साथ में अंडरस्टैंडिंग बिठाना ही नहीं चाहेंगे। जो वो थर्ड पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस है, तो थर्ड पार्टी के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों के साथ में रिश्ते सुधर ही नहीं रहे हैं, आप कोशिश भी कर सके, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है। अब थर्ड पार्टी को निकाल के बाहर करना पड़ेगा, उसको उसका आईना दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये आपके रिश्ते को समझेंगे। ओके, तो ऐसे आपके लिए नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? कंपैरिजन एंड पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर। तो राइट नाउ व्यूवर्स आपके कनेक्शन में अगर मैं एक्शन की बात करूं, तो ये कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई क्या है, पहले
क्या कर सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटीज तलाशने की कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है, सक्सेस की, कि भाई क्या कर सकते हैं। पहले जो हालात थे, आज के जो हालात है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, आप थर्ड पार्टी को कंपेयर किया जा रहा है। जो इनके लिए सुटेबल रहेगी, आपके पर्सन उसकी तरफ एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोल पा रही हूँ। और दूसरा यहाँ पर ये है कि फैमिली इश्यूज भी मुझे नजर आए थे कुछ लोगों के लिए। तो जो इन्फ्लुएंस है उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता, ताकि ये कनेक्शन में आप दोनों को सक्सेस मिल जाए। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन रहेगा, पॉसिबिलिटीज तलाशने में, चीजों को एक नए एंगल से देखने में। नया एंगल ही होगा जो नया विजन डेवलप करेगा, और इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स राइट नाउ की मुझे रीडिंग यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रही है। कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने वाली हूँ मैं चैनल मैसेज। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, ओके। ये मेमोरीज की एनर्जी में भी आया था। दिमाग इनका स्पेस जो है उनका स्टेबल नहीं है फिलहाल। तो मैं ये बोलूंगी, उनको सिर्फ प्रॉब्लम से भागना है फिलहाल, या प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। आपके वर्ड्स काफी सारे हैं जो इनके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। बहुत लेट नाइट आपके बारे में आपके पर्सन सोचते हैं, बहुत देर देर तक सोचते हैं, खो जाते हैं। आप उनके लिए एक एंजल हो। मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट, आप दोनों एक दूसरे की अलग अलग हो सकते हो, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर ऑथेंटिक होना चाहते हैं, ऐसा नजर आ रहा है, जो कि वो पहले नहीं थे, राइट। तो ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स राइट ना उनके थॉट, उनकी फीलिंग, उनके एक्शंस यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए रही है हेल्पफुल तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट ईयर की रीडिंग चाहिए डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एटलीस्ट बताओ तो सही क्या चाहिए, जो बताओगे तभी तो मैं लेके आऊंगी, राइट। तो आप मुझे बताना का रिलेशनशिप के ऊपर चाहिए या करियर के ऊपर भी चाहिए, तो मैं उसके लिए बना के आपके लिए डाल दूंगी। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।